कोर्स प्लानिंग कैसे कैसे होगी। जैसे वीक 1 है, 26 जनवरी से अपना पबेड सोशियोलॉजी 2 सब्जेक्ट तो मेंस के होंगे और 2 सब्जेक्ट प्रीलिम्स के होंगे। मेंस के टोटल 26 टेस्ट होंगे और प्रीलिम्स के 20 टेस्ट होंगे। पबेड सोशियोलॉजी और ऐसे हर टेस्ट में होगा। निबंध जो 40 नंबर का है वो हर टेस्ट में होगा। ये सारे सब्जेक्ट आपके मार्च से पहले पहले हो जाएंगे, 15-20 मार्च तक। साथ में एक छोटा सब्जेक्ट अपन ऐड कर लिया, मान लो सोशियोलॉजी ऐड कर लिया। एक बार प्री के पहले सोशियोलॉजी हो गया, एक प्री के बाद में सोशियोलॉजी हो गया। 3-4 रिवीजन आपके पॉसिबल हो जाएंगे मेंस लिखने से पहले, ठीक है। तो इस तरीके से डिजाइन की गई है, चाहे वो वीडियो लेक्चर्स हो, चाहे वो अपडेटेड नोट्स हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे मेंटरशिप हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे स्ट्रैटेजी सेशन हो, सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होगी रिपा मैक्स में। पिछली बार टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन डाला था मैंने, और सेम आरपीसी मेंस में कौन सा क्वेश्चन आया, यूटिलिटी एनालिसिस में सर्वोदय को कंपेयर करवाया, साथ में एक लोक संग्रह भी डाल दिया। तो रेलवे बजट में 3 कॉरिडोर थे। अब ठीक है, ये सब पढ़ाएंगे, लेकिन साथ में कमेंट के लिए भी बोला कि यार एक बार आप कमेंट कर दो, क्योंकि 3 कॉरिडोर इंपॉर्टेंट है। और सीधा सीधा मेंस में क्वेश्चन आ गया, राइट द नेम ऑफ 3 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स अनाउंस्ड इन द बजट, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको सोशियोलॉजी करना है, सोशियोलॉजी पे क्लिक किया, सोशियोलॉजी के इंग्लिश की नोट्स आ गई है, ठीक है, और ये हिंदी के नोट्स आ गए सोशियोलॉजी के, ठीक है, इस तरीके से। और सोशियोलॉजी के लेक्चर्स हो गए। सोशियोलॉजी में अब लेक्चर्स में भी टॉपिक वाइज हमने तोड़ा हुआ है। टीम के बारे में बताता हूँ मोटा मोटा आपको। दीपिका मैम आपको पता है सोशियोलॉजी आपको पढ़ाएंगी, आज 2013-16 सेलेक्टेड है। ये अपन ने सेमिनार करवाया था सिलेक्शन के बाद में, तो ये 40 टॉपर जो अपन ने टॉप 100 वाले, उनमें से बहुत सारे टॉपर्स अपने आए थे। पहले जो 200 एडमिशन होंगे रिपा मैक्स में, उनके घर पे ये बुकलेट की जो बंडल है वो आ जाएगा। 2 सेंटर है अपने ऑफलाइन, CC2 है ये और ये CC1 है, दोनों आमने सामने ही है। गोपालपुरा जो बाईपास है, त्रिवेणी पुलिया उतरते ही, तो ऑफलाइन टेस्ट आप कहीं पे भी देने आ सकते हो। सारे स्टैंडर्ड बुक्स को खंगालेंगे कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे बिहेवियर में जैसे अब ये नए टॉपिक ऐड हुए हैं, वर्क प्लेस साइकोलॉजी ऐड हुई है, कम्युनिकेशन ऐड हुई है, तो बिहेवियर को रेडोन सर पढ़ाते हैं। तो अभी जैसे मैंने रेडोन सर को बोला पीपीटी बनाने से पहले कि अभी सारे टीचर यही काम कर रहे हैं अपने, कि यार कोई भी नया टॉपिक ऐड हुआ है वो कहाँ से पूछा जा सकता है, उसके सोर्सेस खंगालो। तो हमने एक शीट बना ली है और साथ में आगे टीचर सोर्स लिख रहे हैं उनके, क्यों, क्योंकि हमें पता कैसे लगेगा हम नोट्स कहाँ से बनाएंगे जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे। तो वही रेडोन सर को मैंने बोला कि यार ये वर्क प्लेस साइकोलॉजी के नोट्स आप कहाँ से बना रहे हो, है ना। ये रेडोन सर ने बताया कि रेस एक मॉडल नहीं है, RI है, रिया है, रिया से एक मॉडल है, ये गलत लिख दिया आरपीएससी ने, ठीक है। तो ये कहाँ से कर रहे हो आप, तो उन्होंने बताया कि सर ये इग्नू है, इग्नू में सीधा सीधा दिया हुआ है। ये जैसे मैं बताता हूँ आपको रेस एक मॉडल का, इग्नू में ये पूरा रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, सोशल, एंटरप्राइजिंग, कन्वेंशनल, ये पूरा इग्नू में दिया हुआ है। आंसर राइटिंग में आपको एक एक चीज पे काम करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, कीवर्ड्स कौन कौन से, चीजी के अप्रोच, कल्चरल, हिस्टोरिकल, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, साइंटिफिक, इंडिविजुअल, इंटरनेशनल, ज्योग्राफिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, ये सारे डायमेंशन हम खोल के। हाँ जी, तो डिटेल में बात करते हैं रिपा मैक्स की और प्रीलिम्स के कोर्स की। एक लाइन में यदि मैं समराइज करूं तो यदि आप इस प्रवृत्ति के इंसानों की, देख नियन भाई, हमें अपडेटेड नोट्स चाहिए, वीडियो लेक्चर की जरूरत हो तो वीडियो लेक्चर चाहिए, हमें टेस्ट सीरीज ऐसी होनी चाहिए जो हमें इंप्रूव करवाए एग्जाम के हिसाब से, जो आरपीएससी का नया पैटर्न है उसके हिसाब से पढ़ने की गारंटी हमारी है। यदि आप 8-10 घंटे डेली दे सकते हो तो बाकी की टेंशन की जिम्मेदारी मैं और मेरी टीम लेते हैं। बाकी की टेंशन क्या होती है, नोट्स अपडेटेड हुए या नहीं हुए, नोट्स में जो स्टैंडर्ड सोर्सेज है वो कवर किए गए या नहीं किए गए, टेस्ट सीरीज के इस तरीके से डिजाइन है जो आरपीएससी और यूपीएससी के लेवल को मैच कर सके, उन सब की गारंटी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। टाइम पे कोर्स पूरा करवाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, बाकी सारी चीज़ों की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन, क्या क्या डिस्कस करेंगे, क्या क्या होगा कोर्स में, कौन होगा टीम मेंबर्स, क्यों ट्रस्ट कर सकते हो आप, किस तरीके से नोट्स बनाए जा रहे हैं, कब आपको नोट्स मिलेंगे, दोनों मीडियम मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन, उसके अलावा न्यू सिलेबस को कैसे अप्रोच करेंगे अपन, पास्ट रिपा जो एक्सपीरियंस है बच्चों का वो कैसा रहा है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा रिपा स्टूडेंट से कि जितने भी पास्ट है, रिपा राइट, रिपा मैक्स, रिपा एडवांस, जितने भी अपने अब तक के स्टूडेंट्स रहे हैं, वो एक बार कमेंट कर दो आपका एक्सपीरियंस अच्छा बुरा जो भी रहा हो, ताकि जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको एक फीडबैक मिल जाए, एक डायरेक्शन मिल जाए कि यार कैसे प्रोसीड करना है, उनको ऑनेस्ट फीडबैक आप दे दो, ठीक है। उसके अलावा आप यूट्यूब के अलावा भी पर्सनली यदि आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो रिपा स्टूडेंट्स या एक्स कनेक्ट स्टूडेंट्स से, तो उनसे आप पर्सनल राय ले लेना, ठीक है। ओल्ड स्टूडेंट्स को डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा, यूजुअली देखो डिस्काउंट की परिपाटी नहीं है, जैसे दीपावली को डिस्काउंट होता है, न्यू ईयर को डिस्काउंट होता है, तो कनेक्ट में नहीं है वो। ओल्ड स्टूडेंट को जरूर हम देते हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने एक बार अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, तो एक बार जो हमारा हाथ पकड़ लेता है तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि उनको एग्जाम तक, इंटरव्यू रूम तक लेके जाए हम, ठीक है। तो शुरू करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबसे पहले देखो, इंजीनियरिंग में यही सिखाया जाता है कि सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पकड़ो, उसके बाद में उसके सॉल्यूशन पे हम काम करेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट अभी 2-3 है। पहली चीज है कि यार एक तो सिलेबस चेंज हो गया, सिलेबस चेंज होने के साथ साथ मेंस में काफी कुछ बदलाव आया है, तो वो कैसे हम कवर करें। दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई मई के अंदर, जैसे अभी एग्जाम कैलेंडर जारी किया गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने, तो मई के अंदर प्रीलिम्स की बात हो रही है। अब वो कुछ लोगों की थ्योरी ये भी है कि नहीं मई के अंदर नहीं होगा, ऑथेंटिक मतलब जैसे मैंने बात की तो कि नहीं जून के आसपास होगा वो एग्जाम, लेकिन अपन तो मान के चल रहे कि मई के अंदर ही होगा, 3 मई को ही हो रहा, अपन तो ये मान के चलते हैं। तो उसके हिसाब से कैसे प्रोसीड करें कि उससे पहले अपना प्रीलिम्स खत्म हो जाए पूरा, और मेंस के भी कम से कम एक सिग्निफिकेंट जो चंक है, सिग्निफिकेंट पोर्शन है,
वो अपने हाथ में आ जाए। तो ये अपन कैसे करेंगे? तो अभी चल रहा है, देखो जनवरी चल रहा है, एक मिनट दो आप मुझे, ठीक है, अभी जनवरी चल रहा है, कितनी तारीख हो गई आज? 14 हो जाएगी जब तक ये वीडियो आ जाएगा, ठीक है, मतलब आधा जनवरी अपने पास है। और मई के आसपास 3 मई को संडे को अपन मान के चलते हैं कि भाई अपना प्रीलिम्स होके चल रहा है, तो उससे पहले अपने को प्रीलिम्स खत्म करना है, प्लस 300 मार्क्स का अपने को मेंस खत्म करना है। 300 मार्क्स में पबेड की थ्योरी वाला पार्ट पूरा खत्म करना है, एथिक्स पूरा खत्म करना है अपने को, और जो 5 छोटे सब्जेक्ट है वो खत्म करना है अपने को, प्लस ऐसे जो 40 नंबर का है वो खत्म करना है अच्छे से। तो ये अपना टारगेट रहेगा, ताकि प्री और मेंस के बीच में अपन होच पोच ना हो, अपनी टेंशन नहीं रहे, फिर रिवीजन का ही टाइम रहे इन चीज़ों का। और प्री और मेंस से जो कॉमन सब्जेक्ट है वो अपन प्री में पढ़ेंगे ही वैसे भी, हालांकि उनको मेंस के लिए स्पेसिफिक अपन अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि भाई प्री के लिए क्रैश कोर्स कर लिया तो मेंस में नहीं, मेंस अलग चीज़ होती है, मेंस में हम एनालिटिक टाइप से पढ़ेंगे उनको, ठीक है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई मई के बाद में, मान लो मई जून में होता है तो अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर के आसपास मेंस हो जाएगा, तो उस 3 साढ़े 3 महीने हमारा रिवीजन में जाना चाहिए, आंसर राइटिंग में जाना चाहिए, न कि एक नई टेरिटरी में हम अपने आप को लॉन्च करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट और सॉल्यूशन है। अब कैंडिडेट 2 टाइप के होते हैं। एक कैंडिडेट ये होते हैं कि भाई प्री की हमें टेंशन नहीं है, प्री हम कर लेते हैं कैसे भी करके, प्री की कट ऑफ हमने बहुत बार क्लियर की है, हमें मेंस की टेंशन है। अब मेंस में भी फिर 3 टाइप के होते हैं कि भाई मेंस में क्योंकि सिलेबस वगैरह चेंज हुआ है तो हमें फुल फ्लेज वीडियो लेक्चर चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं, वीडियो लेक्चर वगैरह नहीं, हमने फाउंडेशन वगैरह किया हुआ है, हम इतने समझदार हैं, हमने इंटरव्यू दिया हुआ है, वीडियो लेक्चर नहीं चाहिए, हमें तो अपडेटेड कंप्लीट नोट्स चाहिए और साथ में टेस्ट सीरीज चाहिए। ये 2 टाइप के एस्पिरेंट्स इसमें हो गया। एक वो वाले एस्पिरेंट जिनको पूरा पैकेज चाहिए, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ चाहिए भाई नया, और एक है कि भाई हमें वीडियो लेक्चर नहीं चाहिए, हमें तो बस नोट्स और टेस्ट सीरीज दे दो, ठीक है। सेम प्रीलिम्स में भी 2 टाइप के एस्पिरेंट्स होते हैं कि नहीं हमें तो अपडेटेड नोट्स और टेस्ट सीरीज दे दो, और एक होते हैं कि नहीं हमें तो क्रैश कोर्स पूरा ही करवा दो, ठीक है। दोनों का सॉल्यूशन अपन लेके आए हैं इस वाले में, रिपा मैक्स और प्रीलिम्स के कोर्स में। और आपको इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेट होने की जरूरत नहीं है, आपके लिए सिंपल एक कोर्स होगा जिसको बाई करना है, आपके अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो टेलराइज हो जाएगा, ठीक है। मोटा मोटा देखो, मेंस के टोटल 26 टेस्ट होंगे और प्रीलिम्स के 20 टेस्ट होंगे। रिपा मैक्स की यदि मैं बात करूं तो रिपा मैक्स में क्या होगा, प्रीलिम्स में क्या होगा, अभी अपन कंपैरेटिवली टेबल बना के अपन बात कर लेंगे। रिपा एडवांस के 3 कोर्स है, रिपा मैक्स, रिपा एडवांस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स का कोर्स, ठीक है। अब ये 26 को बाउंड भी किया जा सकता है, वो थोड़ा फैंसी लगता है कि और बाउंड टेस्ट हमें मिलेंगे, नहीं, आपको ये जिम्मेदारी लेनी है कि भाई ये 26 टेस्ट तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगी, 26 छोड़ो यार, मैं 20 टेस्ट तो लिखूंगा ही लिखूंगा। ये यदि जिम्मेदारी ले लेते हो तो भी आप सिलेक्शन के काफी करीब होगे। टेस्ट, नंबर ऑफ टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होते, टेस्ट में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज, जो टेस्ट बना रहा है वो कैसा इंसान है, वो कितना एक्सपीरियंस्ड इंसान है। जैसे एथिक्स का मैं ही बनाऊंगा, अपने किसी कंटेंट मेकर से नहीं बनने दूंगा। क्यों? क्योंकि एथिक्स में क्या हुआ, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, एमपीपीसीएस के देखने पड़ेंगे, यूपीपीसीएस के देखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली रिपीट हो रहे हैं। तो कंटेंट मेकर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते ऐसी चीजों में। पबेड का कैप्टन बनाएंगे तो हमारी जो टीम है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं, वही आपके टेस्ट और सॉल्यूशन बनाते हैं, पहली चीज, क्योंकि वहां हिट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से अपने पास्ट में हिट हुए हैं, हवा में बातें कुछ नहीं होगी, पहली चीज। दूसरा चीज ये होगा कि आप फिर कितने टेस्ट लिख रहे हैं, 52 टेस्ट हो, 72 टेस्ट हो, 100 टेस्ट हो, टेस्ट सीरीज में उससे फर्क नहीं पड़ता। आप डिलीजेंटली 3 घंटे की घड़ी लगा के कितने टेस्ट लिख रहे हैं। मैं बोल रहा हूं 20 टेस्ट भी आप लिख देते हो, 15 टेस्ट भी आप लिख देते हो, तो भी आप बाकी लोगों से विन विन में रहोगे, ठीक है। तो दूसरी चीज, और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो फीडबैक कितना स्ट्रॉन्ग आपको मिल रहा है, उस फीडबैक पे आप कितना काम कर रहे हो। फीडबैक जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, जो इंटरव्यू दिया हुआ है, मेंस अच्छे से लिखा हुआ है, वही दे सकता है आपको। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नंबर ऑफ टेस्ट इररिलेवेंट है उसके आगे, हो सकता है आप 5 टेस्ट में बहुत तगड़ा इंप्रूव कर दो, और यदि इन 3 चीजों को फॉलो नहीं किया तो आप 50-100 टेस्ट दे लो, यदि टेस्ट में क्वेश्चन ही रिलेवेंट नहीं है, रटने वाले क्वेश्चन है, सोचने वाले क्वेश्चन नहीं है, सीधे नोट से उठा के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप 100 टेस्ट दे लो, आप में इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो ये 3 चीजें अपने को टेस्ट सीरीज में ध्यान रखनी है। सेम चीज प्रीलिम्स के टेस्ट में कि क्वेश्चंस की क्वालिटी कैसी है, आप कितने टेस्ट लिख रहे हो, और फिर वो जो गलतियां कर रहे हो आप, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उन पे कितना काम कर रहे हो। इवन जब प्रीलिम्स के हम यूपीएससी का प्रीलिम्स देते थे तो कोई भी प्रीलिम्स फेल नहीं हुए, सारे मेंस लिखे हैं। क्यों? क्योंकि जो गलतियां होती थी नेगेटिव मार्किंग, उनको अच्छे से देखते थे कि यार अच्छा ये हुआ, ये हुआ, उनको मिनिमाइज करने की कोशिश हम करते थे, ठीक है। तो ये मोटा मोटा है आपके टेस्ट सीरीज का। अब मैं पहले आपको रिपा मैक्स, रिपा एडवांस और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में अंतर बता देता हूं, ठीक है। ठीक है, आपको ये टेबल दिख रही होगी, फीचर्स, रिपा मैक्स, रिपा एडवांस और प्रीलिम्स कोर्स, ये 3 कोर्स हैं जिनमें आपको जो अच्छा लगे उसमें आप एनरोल कर लेना। रिपा मैक्स एक लाइन में बोल दूं तो आज से लेकर मेंस हो जाने तक, इंटरव्यू का प्राइम बैच अलग होगा, देखो ना,
आज से लेकर मेंस हो जाने तक आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, चाहे वो वीडियो लेक्चर्स हो, चाहे वो अपडेटेड नोट्स हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे मेंटरशिप हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे स्ट्रैटेजी सेशंस हो, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होगी रिपा मैक्स में। ठीक है, रिपा एडवांस की मैं बात करूं तो वीडियो लेक्चर्स नहीं होंगे बस, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ना कि भाई हमें वीडियो लेक्चर नहीं चाहिए। उसके अलावा नोट्स अपडेटेड आपके पास होंगे फोल्डर्स में हर एक सब्जेक्ट के। कैसे होंगे अभी मैं पूरा आपको ऐप चला के बताऊंगा पिछले वाले रिपा मैक्स का, है ना। उसमें लाइव प्रूफ भी आपके हो जाएगा कि देखो हम जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। ठीक है, तो आपके पास नोट्स होंगे, इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज होगी, चाहे प्री और मेंस दोनों की होगी इसमें टेस्ट सीरीज। जैसे रिपा मैक्स में आपको प्री का कोर्स भी मिलेगा, वो एडिशनल है, उसका कोई चार्ज नहीं है भाई। मैक्स वालों को यदि मेंस का पूरा कोर्स दे रहे तो प्री का भी दे देंगे क्रैश कोर्स, कोई दिक्कत नहीं है ना। रिपा मैक्स में मेंटरशिप होगी। अब देखो मेंटरशिप क्या होती है, मतलब बहुत हवा सा बना हुआ है कि मेंटरशिप चाहिए, मेंटरशिप चाहिए। मेंटरशिप ने मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं, सिंपल। सारे जो टीचर्स होंगे ना हमारे, उनकी टेलीग्राम आईडी आपके पास कोर्स में पड़ी रहेगी। आप जैसे मान लो रिपा एडवांस में हो, अब आप वीडियो लेक्चर तो ले नहीं रहे, अब जैसे मान लो एथिक्स के नोट्स मैंने बनाए, फॉर एग्जांपल करमवाद वाला, रीत और रिन, इंस्पिरेशन फ्रॉम करमवाद, है ना। या फिर ये जो नया ऐड हुआ है एक दो, कौन सा बताया, एआई वाला, अपन कौन साइंस वाला ले लेते हैं, है ना। तो अंतरात्मा में वो एआई वाली चीज़ ले लेते हैं। अब आपको समझ में नहीं आया वो नोट्स में, आप मुझे मैसेज कर सकते हो वहाँ पे कि ये समझा दो, मैं ऑडियो के थ्रू आपको समझा दूंगा। बस इतना ही काम होता है मेंटरशिप का। आप ग्रुप वगैरह बने होते हो, उसमें टाइम टेबल के लिए बोल सकते हो कि मेरा एक टाइम टेबल बना दो मोटा मोटा, इतना ही होता है। इसके ज़्यादा, और मेंटरशिप का ऐसा नहीं कि आपको घर जाके पढ़ाएंगे, पढ़ाने का काम रिपा मैक्स में। ठीक है, तो मेंटरशिप में ऐसा होता है कि हाँ कोई है आपकी सुनने वाला, है ना। और हेड मेंटर क्रिप्टॉन सर रहते हैं, तो उनके भी आपकी टेलीग्राम आईडी रहेगी। कुछ भी दिक्कत आ रही है आपको कोर्स में तो आप उनको मैसेज कॉल कर सकते हो, कॉल नहीं मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे। 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई आ जाए। कभी कभी बिजी चीज़ें होती है, जैसे अभी सिलेबस चेंज हुआ तो 2-3 दिन टीम पूरी बिजी है, तो मैं खुद ही पर्सनल रिप्लाई नहीं दे पाया। 24-25 मैसेज पड़े हुए हैं अभी, कल बहुत सारे रिप्लाई किए थे, अभी भी 24-25 टेलीग्राम पे पड़े हुए हैं, तो उनको करूंगा मैं रिप्लाई अभी। तो इस तरीके से कभी कभी डिले होता है, बाकी डिले नहीं होता है। ठीक है, तो रिपा एडवांस समझ में आ गया। इसमें देखो पर्सनल मेंटरशिप हो गया, पूरे मेंस के अपडेटेड नोट्स हो जाएंगे, स्टडी सेशंस हो जाएंगे, 10 कलम के आंसर राइटिंग सेशंस होंगे। हर एक सेशन में हम बताएंगे कि डायग्राम कैसे बनाते हैं। इंट्रो कंक्लूजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी तो। 10 मार्कर क्वेश्चन 150 वर्ड्स के हो गए, 1.5-2 पेज भरने पड़ेंगे। इंट्रो लिखना पड़ेगा, कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, हेडिंग्स लिखनी पड़ेगी, सब हेडिंग्स लिखनी पड़ेगी, अंदर वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, कोट्स, एग्जांपल्स, फैक्ट्स, सब कुछ करना पड़ेगा आपको। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आपको लिखने पड़ेंगे पॉलिटी वाले में। एथिक्स में आपको फिलोसोफर्स को कोट करना पड़ेगा। ये सब करना पड़ेगा, तभी आपके मार्क्स आएंगे, तभी आप भीड़ से अलग आंसर लिख पाओगे। ठीक है, तो आंसर राइटिंग में और क्या क्या करवाएंगे भाई, जैसे डायग्राम वाली बात हो गई। डायग्राम कैसे बनाते हैं, अलग अलग डायग्राम में, ये मानकड़े नहीं, देखो डायग्राम भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो एक तो डायग्राम ऐसा होता है कि आपने ये बना दिए, है ना, ये डायग्राम नहीं होते। डायग्राम हायरार्की होती है, डायग्राम वीसीएस साइकिल और वर्चुअस साइकिल होता है। जिस डायग्राम का खुद का सिग्निफिकेंस हो उसे डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपन डिटेल बातें करेंगे आंसर राइटिंग सेशंस की। डिटेल्ड सॉल्यूशन पीडीएफ होगी। अब देखो सॉल्यूशन तो कोई भी बना देगा यार, चैट जीपीटी बना देगा, लेकिन अब जैसे अपने आप सॉल्यूशन देखोगे ना, कहाँ है, एथिक्स वाला ही ले लेता हूँ, इकोनॉमी वाला। अब देखो जैसे इस पिछली बार क्वेश्चन आया था एमएसएमई वाला, देखो एमएसएमईज आर ए की फैक्टर इन ड्राइविंग ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, यहां तक तो क्वेश्चन था। कमेंट ऑन द करंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन दिस रिगार्ड। तो अब देखो एमएसएमई के डेटा आ गए, गवर्नमेंट पॉलिसीज आ गई सारी सारी, एमएसएमई समाधान पूरा, ये डिटेल में। अब इसको आप अच्छे से कर दोगे तो आपका एमएसएमई वाला चैप्टर टॉपिक पूरा खत्म हो गया। और ये सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आया है मेंस में। हालांकि उसमें बजट वाला लिखा हुआ था कि बजट 2025-26 में क्या प्रोविजन है। तो अब देखो उसका मैं बताता हूँ आपको ना, एमएसएमई जैसे आगे चलते अपन, ये पिछले साल के क्वेश्चन बैंक के जो हम मेंस वालों को देते हैं। ये देखो, एलोबरेट ऑन द 4 इंजन ऑफ डेवलपमेंट आउटलाइन द यूनियन बजट 2025-26। और वो 4 इंजन में से पहला एक दूसरा क्या था, एमएसएमई था। तो सबसे पहली लाइन तो आप यही लिखोगे कि यूनियन बजट 2025-26 में 4 पिलर्स की बात की गई थी, 4 इंजनों की बात की गई थी, उनमें से वन ऑफ देम वाज एमएसएमई। और फिर एमएसएमई हमने डिटेल में इस आंसर में डिस्कस कर लिया। बस इतना ही तो लिख के आना होता है 10 मार्कर क्वेश्चन में, है ना। तो ये 150 वर्ड्स में हो जाएगा। तो आपने डेटा दे दिया, ये फंड ऑफ फंड सब कुछ कर दिया, तो आपका पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन खत्म हो गया। 4-5 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे एग्जाम में। तो ये एमएसएमई वाला ही क्यों डाला, एग्जैक्टली क्यों डाला भाई, बजट वाला जो एग्जाम में मैच हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो ही कंटेंट मेकर होते हैं, उनको मेहनत करनी होती है। ऐसा नहीं कि भाई पीपीटी तू बना दे और मैं जाके प्रेजेंट कर दूंगा। बोलना बहुत आसान होता है, अभी मतलब दुनिया का सबसे सिंपल काम होता है ज्ञान देना, बट उसको इंटरलाइज करना, वो उसको फाइंड आउट करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हम हर एक मेंबर करते हैं। अभी मैं और आगे बताऊंगा आपको बातें। ठीक है, तो
डिटेल्ड मेंस के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन अभी तक इतने सालों से पता नहीं कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं कि एक भी कोचिंग के पास डिटेल्ड मेंस के पीवाईक्यू सॉल्यूशन नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पीवाईक्यू सॉल्यूशन करना। वो सब आपको मिलेंगे। प्रीलिम्स के 20 टेस्ट मिलेंगे, प्रीलिम्स की क्वेश्चन बैंक मिलेगी। जैसे अभी मेंस की क्वेश्चन बैंक बताई ना, वैसे प्रीलिम्स के आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगी। हर टॉपिक के आपको 10 15 20 25 क्वेश्चन होंगे, उनसे आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन के थ्रू भी आप टॉपिक कवर कर सकते हो। और पिछली बार क्वेश्चन बैंक से 118 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट मैच हुए। सोचो, जो डायरेक्ट हिट हुए हैं, कट ऑफ सिर्फ 70 गई थी। तो वो इसलिए हुए क्योंकि टीम को बार बार पिंच करते कि भाई आप जहां से कंटेंट उठा रहे हो वो रेलेवेंट है या नहीं है। अब ये कैसे सेलेक्ट करते हैं हम कि भाई जहां से कंटेंट उठा रहे हो रेलेवेंट है या नहीं है, ये भी मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। ठीक है, प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी सेशंस, एलिमिनेशन टेक्निक वगैरह से 10 से 12 नंबर आराम से बढ़ाए जा सकते हैं कि भाई 2 ऑप्शन है, ये तो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आप सोचना सीख रहे हो। तो ये सब चीजें भी अपन प्रीलिम्स में डिस्कस करेंगे। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा, यूट्यूब पे फ्री रिवीजन क्लास उसकी 2-3 घंटे की ले आएंगे। उससे क्या होगा कि आपका जो पेड वाले हैं उन्होंने अच्छे से कवर कर लिया और फटाफट से रिवीजन कर लिया उसका, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा। तो रिपा एडवांस और रिपा मैक्स में डिफरेंस समझ में आ गया। आपको वीडियो लेक्चर्स वगैरह चाहिए तो रिपा मैक्स, आपको सारा कंटेंट टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ चाहिए, सिर्फ वीडियो लेक्चर नहीं चाहिए तो रिपा एडवांस हो गया। और प्रीलिम्स कोर्स में क्या होगा कि मेंस का कुछ नहीं होगा उसमें। प्रीलिम्स का वीडियो लेक्चर्स होंगे, क्रैश कोर्स होगा बिल्कुल, है ना। उसके अलावा प्रीलिम्स के नोट्स आपके पास होंगे, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आपके पास होगी, प्रीलिम्स की क्वेश्चन बैंक आपके पास होंगे। यदि आपको प्रीलिम्स का डर है कि भाई मुझे तो सिर्फ प्रीलिम्स करना है, अभी मेरी बस की नहीं है, तो आप सिर्फ प्रीलिम्स का कोर्स ले सकते हो। ठीक है, इनकी फीस वगैरह मैं बता देता हूँ। 33,500 रिपा मैक्स की है, क्योंकि इसमें सब कुछ ही आ गया, है ना। अब कोर्स प्लानिंग कैसे कैसे होगी। जैसे वीक 1 है, 26 जनवरी से अपना पबेड सोशियोलॉजी 2 सब्जेक्ट तो मेंस के होंगे और 2 सब्जेक्ट प्रीलिम्स के होंगे। जो सिर्फ प्रीलिम्स वाले लेंगे उनके 2 सब्जेक्ट चलेंगे। जो सिर्फ जो रिपा मैक्स लेंगे उनकी 4 क्लासेस चलेंगी। लेकिन 8 घंटे की क्लासेस आप नहीं देख पाओ, कोई बात नहीं, आप खुद सेट करो कि यार मेरे लिए अभी मेंस इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो क्रैश कोर्स है, ये तो एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत नहीं है। यार अभी मैं ना पबेड सोशियोलॉजी, है ना, एथिक्स, मैनेजमेंट, बिहेवियर, लॉ और अकाउंट्स ये कर दूंगा मार्च एंड से पहले। ठीक है, और इनके टेस्ट भी आपके हो जाएंगे। 6 टेस्ट आपके मार्च से पहले हो जाएंगे मेंस के। कौन कौन से 6 टेस्ट होंगे भाई? रिपा मैक्स की मैं आपको बात कर रहा हूं। ठीक है, ये ऊपर गए, देखो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, पबेड सोशियोलॉजी और ऐसे हर टेस्ट में होगा। निबंध जो 40 नंबर का है वो हर टेस्ट में होगा। उससे क्या है कि आप 6-7 ऐसे 40 नंबर के लिख लोगे। 8 पेज भरने पड़ेंगे ऐसे में इस बार। ऐसे की आपको स्ट्रैटेजी भी बताएंगे 1-2 क्लासेज में कि यार ऐसे इस तरह के लिखना है, एनेक्डोट ऐसे लिखते हैं, इंट्रो ऐसे कैसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे को ऐसे प्रोसीड करते हैं, ऐसे में डायमेंशंस ऐसे खोलते हैं। ये सारी चीजें भी अपन क्लास में बात कर लेंगे। ऐसे की 6 ऐसे आप लिख लोगे, ठीक है साहब। पबेड सोशियोलॉजी, है ना, उसके अलावा एथिक्स हो गया, मैनेजमेंट, बिहेवियर, लॉ और अकाउंट्स, ये सारे सब्जेक्ट आपके मार्च से पहले हो जाएंगे, 15-20 मार्च तक। उसके बाद में आपको जैसे मई में एग्जाम हो तो भी 1.5-2 महीने मिलेंगे प्रीलिम्स करने का। जिनको मेंस की टेंशन है वो ये एक बार हो गया। अब रिपा मैक्स क्योंकि मेंस तक चलेगा, तो अब जैसे मान लो प्री हो गया, आज प्री हो गया, अब कल से आप क्या करोगे, वापस आपका क्रैश कोर्स चालू हो जाएगा। तो मान लो अभी आपको प्रीलिम्स की चिंता है और आप मेंस के सब्जेक्ट नहीं देख पा रहे, सिर्फ प्रीलिम्स के ही देख रहे हो, तो आप क्रैश कोर्स में दोबारा आएंगे। वो सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, ये सब दोबारा आएंगे। और जो टेस्ट सीरीज है उनमें भी दोबारा आएंगे, ताकि आपका डबल रिवीजन हो जाए। अभी एक बार ये 6 सब्जेक्ट हो गए, 6-7 सब्जेक्ट हो गए, ऐसे वगैरह हो गया। अब जो प्री के बाद में जो टेस्ट होंगे, टोटल 26 टेस्ट हैं, 6 टेस्ट अभी हो गए, 20 टेस्ट बचे। उनमें से देखो 2 टेस्ट किसके होंगे, इंडिया और राजस्थान स्टेट के होंगे। साथ में एक छोटा सब्जेक्ट अपन ऐड कर लिया, मान लो सोशियोलॉजी ऐड कर लिया। तो एक बार प्री के पहले सोशियोलॉजी हो गया, एक प्री के बाद में सोशियोलॉजी हो गया। फिर जैसे इंडियन वर्ल्ड, राजस्थान इकोनॉमी के 2 टेस्ट होंगे, उनमें एक छोटा सब्जेक्ट हम ऐड कर लेंगे, मान लो मैनेजमेंट ऐड कर लिया। तो इससे क्या 2 बार आपका रिवीजन हो जाएगा। और तीसरी बार आप रिवीजन टाइम आपको, जैसे मान लो अक्टूबर में मेंस है तो आपको सितंबर में छोड़ देंगे, तो 1 महीना आपको एक और रिवीजन के लिए, तो 3-4 रिवीजन आपके पॉसिबल हो जाएंगे मेंस लिखने से पहले। ठीक है, तो इस तरीके से डिजाइन की गई है। प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है वो डिटेल में मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है, तो आप अच्छे से समझ लेना। ये प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, जैसे पहला मॉडर्न इंडिया होगा, और ये करंट, ये जनवरी से नहीं होगा, ये जुलाई से होगा, ठीक है, क्योंकि 1 साल का करंट यूजुअली पूछता है। तो ये अप्रैल से हम कर देंगे, अप्रैल मई से कर देंगे, तो मई से करंट होगा। तो मॉडर्न इंडिया के साथ में मई जून का करंट ले लिया, इसके साथ मई जून का करंट लिया, इस तरीके से करंट भी हम कवर करवा देंगे। साथ में मैथ्स रीजनिंग भी आपके पैरेलल में चलती रहेगी। अच्छा, मैथ्स रीजनिंग के वीडियो वगैरह का बारे में बता देता हूँ। मैथ्स रीजनिंग की लाइव क्लासेस आप लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी आपको ऐप में रिकॉर्डेड मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि अब 4 क्लासेस के साथ में 5वीं क्लास देखना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम तो लाइव करवाएंगे आपके लिए। मैथ्स रीजनिंग यदि कंसर्न है तो आप देख सकते हो, नहीं तो आपको, क्योंकि लाइव के बाद में अपने आप रिकॉर्डेड में कन्वर्ट हो जाती हो, तो आप रिकॉर्डेड देख लेना मैथ्स रीजनिंग का, ठीक है। 5वीं क्लास होगी वो बीच बीच में कभी। उसके अलावा मैं पूरा ट्रांसपेरेंटली आपको बोल रहा हूँ कि देखो, इंडिया और राजस्थान इकोनॉमी, क्योंकि हर बार हम यूट्यूब पे करवाते हैं फ्री में, और करंट अफेयर्स भी हम फ्री में देते हैं, तो ये अभी भी यूट्यूब पे ही जाएगी, हम पेड कोर्सेज में नहीं ले रहे। तो आप कल को
5,000 का कोर्स ले लो प्रीलिम्स का, आप बोलो कि हमने तो 5,000 रुपये दे दिया, आप यूट्यूब पे क्यों करवा रहे हो। तो ये दो सब्जेक्ट है, इंडिया और राजस्थान इकोनॉमी, ये हम यूट्यूब पे हमेशा करवाते हैं, अब भी हम यूट्यूब पे करवाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले से ही आपको आगाह कर देता हूँ। नोट्स दोनों मीडियम में अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। जो पढ़ाने का तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ, बाइलिंगुअल होता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, लैंग्वेज की कोई इशू नहीं आती, क्योंकि पीपीटी दोनों उसमें होती है। पेपर 4 के भी आपके 2 सेक्शनल टेस्ट हो जाएंगे मेन से पहले, है ना, तो उसमें सिलेबस बांटा हुआ है, ये आप डिटेल में अच्छे से देख लेना, कोई इशू नहीं है। और ऐसे भी होंगे, तो 6 ऐसे आप टोटल लिख दोगे। तो इस तरीके से टोटल है, देखो पबेड खत्म हो जाएगा अपना 21 फेब तक, है ना, यहाँ तक खत्म कर देंगे सर। एथिक्स कर दूंगा मैं 28 फरवरी तक खत्म, सोशियोलॉजी 7 फरवरी को खत्म हो जाएगा। उसके बाद में मैनेजमेंट अपना मार्च के अंदर खत्म हो जाएगा, बिहेवियर भी मार्च के अंदर खत्म हो जाएगा, लॉ अपना खत्म हो जाएगा मार्च के अंदर ना। तो इस तरीके से ये जो सब्जेक्ट है वो पूरे खत्म हो जाएंगे, और साथ में पैरेलल में प्री के सब्जेक्ट भी चलते रहेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आई होप यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब आते हैं अपन, ये तो देखो कोर्स के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया अपन ने। अब थोड़ा क्रेडिबिलिटी पे बात करते हैं कि भाई हम नोट्स कैसे बनाते हैं, हम टेस्ट सीरीज कैसे बनाते हैं। तो ये तो मैंने आपको जैसे बोल दिया कि टेस्ट सीरीज वही बनाता है, क्वेश्चंस और सॉल्यूशन वही बनाता है जो पढ़ा रहा है, क्योंकि उन्हें थोड़ी ज़्यादा समझ होती है, वो डूबे हुए हैं उस सब्जेक्ट में, है ना, ठीक है। 20 रुपये 30 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से जो क्वेश्चन बनाते हैं वो जस्टिस नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन और सॉल्यूशन के साथ। आप देखो जैसे पिछली बार टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन डाला था मैंने, हाउ इज द कंसेप्ट ऑफ सर्वोदय एज एक्सप्लेन्ड बाय महात्मा गांधी सुपीरियर टू द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। महात्मा गांधी द्वारा वर्णित सर्वोदय की अवधारणा उपयोगितावाद की अवधारणा से कैसे श्रेष्ठ है, प्रशासन में इसकी प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। और सेम आरपीसी मेंस में कौन सा क्वेश्चन आया, यूटिलिटेरियनिज्म और सर्वोदय को कंपेयर करवा रहे, साथ में एक लोक संग्रह भी डाल दिया। अब हूबहू तो मैच नहीं होंगे, लेकिन यदि आप सर्वोदय और यूटिलिटेरियनिज्म को कंपेयर कर सकते हो, यदि आप उपयोगितावाद और सर्वोदय को कंपेयर कर सकते हो, तो साथ में आप लोक संग्रह को भी कंपेयर कर दोगे। इतनी आपकी समझ डेवलप हो जाएगी लेक्चर्स और टेस्ट सीरीज के थ्रू। बस इतना ही अंतर होता है एक ढंग की टेस्ट सीरीज और नॉर्मल टेस्ट सीरीज में। जैसे इकोनॉमिक सर्वे हमेशा पढ़ाऊंगा, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाऊंगा, तो रेलवे बजट में 3 कॉरिडोर थे। अब ठीक है, ये सब पढ़ाएंगे, लेकिन साथ में कमेंट के लिए भी बोला है कि यार एक बार आप कमेंट कर दो, क्योंकि 3 कॉरिडोर इंपॉर्टेंट है। और सीधा सीधा मेंस में क्वेश्चन आ गया, राइट द नेम ऑफ 3 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स अनाउंस्ड इन द बजट, ठीक है, उन 3 रेल गलियारों के नाम बताओ। ये क्योंकि ये हम ना क्या डूबना पड़ता है उस चीज़ में, सब्जेक्ट में डूबना पड़ता है कि यार कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। हमारे पास 3 ही चीज़ें, बाकी चीज़ें कुछ नहीं है हमारे पास। हम बाकी कोचिंग का देखते भी नहीं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनके कितने व्यूज आ रहे हैं, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट। 3 ही चीज़ें हमारे पास, एक टीम है, क्वालिफाइड टीम है, दूसरा हमारे पास पीवाईक्यूज होते हैं, और तीसरी पास हमारे पास होता है सिलेबस। ये 3, और सिलेबस का माइक्रो जो हमने चंकिंग की है वो आपको इसलिए दी क्योंकि वो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस का कोई पार्ट छूटना नहीं चाहिए स्टूडेंट का, ठीक है। सेम राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी आई थी, यहाँ पे लिखा भी था लेक्चर के टाइम में कि आरपीएससी और यूपीएससी को ऐसी चीजें पसंद होती है, और सीधा सीधा राष्ट्रीय स्थिति नीति के लक्ष्य से पूछ लिया था, ठीक है। नोट्स दोनों मीडियम में होंगे, कैसे मिले कब मिलेंगे, तो जैसे सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है सोशियोलॉजी, ऐसा नहीं कि आप जैसे एडमिशन लो आपके पास सारे नोट्स आ जाएंगे, नहीं। ये कोई कॉपी पेस्ट मार्केट तो है नहीं हमारे पास कि भाई कहीं से उठा लिया और नोट्स बना के डाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे सोशियोलॉजी दीपिका मैम पढ़ाएंगे, तो आज से ही दीपिका मैम नोट्स बनाने चालू करेंगे। 26 जनवरी सोशियोलॉजी है, तो 25 जनवरी को आपको सोशियोलॉजी के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर 26 जनवरी से पढ़ाना चालू कर देंगे। इस तरीके से जब स्टार्ट होगा ना सब्जेक्ट, उससे एक दिन पहले आपको नोट्स मिल जाएंगे। इस तरीके से हम करते हैं, क्योंकि नोट्स हमें सारे खुद बनाने होते हैं, सारे स्टैंडर्ड सोर्सेज खंगालने होते हैं, तो उनमें टाइम लगता है भाई, देखो, ठीक है। कॉपी पेस्ट में कोई टाइम नहीं लगता। अब देखो मैं बताता हूँ आपको, दोनों मीडियम में पढ़ाएंगे। जैसे मान लो पीपीटी है, तो ऊपर ये एज ए मीन्स, तो साधन के रूप में और साध्य के रूप में। अब मैं मान लो एथिक्स में वैल्यूज पढ़ा रहा हूँ, तो मैं वैल्यूज का क्या यार, जल्दी के चक्कर में शब्द बाहर नहीं निकलते कभी कभी, ठीक है। तो वैल्यूज का यदि मैं क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इकोनॉमिक वैल्यूज तो साथ में बोलूंगा, आर्थिक मूल्य, एनवायरमेंटल वैल्यूज पर्यावरणीय मूल्य, साइंटिफिक वैल्यूज वैज्ञानिक मूल्य। तो इस तरीके से आपके 2 फायदे होते हैं, एक आपके वोकेब भी स्ट्रॉन्ग होती है, हिंदी वाले को इंग्लिश के वर्ड जानने का मौका मिलता है, इंग्लिश वाले को हिंदी के वर्ड जानने का मौका मिलता है, जो कि इंटरव्यू वगैरह में और बाद में बहुत फायदा करते हैं। तो नुकसान कुछ नहीं है, फायदा ही है, और समझाने की गारंटी तो देखो हमारी है ही सी। सारे स्टैंडर्ड बुक्स को खंगालेंगे, कैसे देखो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे बात आई रही, तो थोड़ा बहुत बैकएंड भी आपको बताना जरूरी है कि किस तरीके से हम काम करते हैं बैकएंड पे। अब जैसे आरएस का सिलेबस ले लेते हैं अपन, है ना। आरएस के सिलेबस में गए अपन, ठीक है। तो जैसे मेंस का है, बिहेवियर ले लेते हैं अपन, बिहेवियर में गए, ठीक है। बिहेवियर में जैसे अब ये नए टॉपिक ऐड हुए हैं, वर्क प्लेस साइकोलॉजी ऐड हुई है, कम्युनिकेशन ऐड हुई है। तो बिहेवियर कौन, रेडोन सर पढ़ाते हैं। तो अभी जैसे मैंने रेडोन सर को बुलाया पीपीटी बनाने से पहले कि अभी सारे टीचर यही काम कर रहे हैं अपने, कि यार कोई भी नया टॉपिक ऐड हुआ है वो कहाँ से पूछा जा सकता है,
उसके सोर्सेज खंगालो। तो हमने एक शीट बना लिए और साथ में आगे टीचर सोर्स लिख रहे हैं उनके, क्यों? क्योंकि हमें पता कैसे लगेगा, हम नोट्स कहाँ से बनाएंगे जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे। तो वही रेडॉन सर को मैंने बुलाया, बोला कि यार ये वर्क प्लेस साइकोलॉजी के नोट्स आप कहाँ से बना रहे हो, है ना। ये रेडॉन सर ने बताया कि रेसेक मॉडल नहीं है, RI है, रिया है, रिया सेक मॉडल है, ये गलत लिख दिया आरपीएससी ने, ठीक है। तो ये कहाँ से कर रहे हो आप? तो उन्होंने बताया कि सर ये इग्नू है, इग्नू में सीधा सीधा दिया हुआ है। ये जैसे मैं बताता हूँ आपको रेसेक मॉडल का, ये देखो इग्नू में ये पूरा रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, सोशल, एंटरप्राइजिंग, कन्वेंशनल, ये पूरा इग्नू में दिया हुआ है। तो अब ये यहाँ से इसके नोट्स को बनाएंगे, ठीक है। अब जैसे फाउंडेशन में इनको पढ़ाना हो तो फाउंडेशन में तो फिर ये रियासिक टेस्ट वगैरह भी करवाएंगे ताकि बच्चों को इंटरनलाइज हो जाए कि रियासिक टेस्ट क्या होता है। रियासिक कुछ नहीं, सिंपल सा है कि अलग अलग आदमी की प्रवृत्ति अलग अलग होती है, ठीक है। किसी की इन्वेस्टिगेटिव खोजी प्रवृत्ति होती है ना, किसी की रियलिस्टिक प्रवृत्ति होती है। तो रियलिस्टिक प्रवृत्ति के आदमी को आप HR में नहीं भेज सकते, वो क्या रेशनल होगा, वो उसको इमोशन से कोई मतलब नहीं है। खोजी प्रवृत्ति के आदमी को आप कहीं दूसरी जगह नहीं भेज सकते, उसको अनुसंधान में लगाना पड़ेगा। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रवृत्ति होती है, उसके हिसाब से उनको काम दिया जाना चाहिए। यही होता है रियासिक मॉडल, सिंपल सा है। तो ये कहाँ से लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टैंडर्ड से लेना है। इग्नू, NCERT, NIOS, RBSC, EPG पाठशाला, वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, ये सब पहले हम सोर्स कलेक्ट करते हैं। सोर्स कलेक्ट करने के बाद में उनसे नोट्स बनाते हैं, तो इनमें टाइम लगता है। अब देखो मैं बताता हूँ, अब जैसे वर्क प्लेस साइकोलॉजी है, तो ये पूरा इग्नू का एक चैप्टर मिल गया, वर्क प्लेस साइकोलॉजी। इसमें देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, वर्क पर्सनलाइज, इसमें क्या था, वर्क प्लेस साइकोलॉजी नोट्स में देखते हैं अपन। देखो पहले वर्क प्लेस साइकोलॉजी में वर्च्यूज एंड स्ट्रेंथ है, फ्लोरिशिंग एट वर्क के, पर्सन फिट एनवायरनमेंट है। अब देखो पर्सन फिट एनवायरनमेंट में ये डिफाइन, ये रहा, डिफाइन ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, एक्सप्लेन द पर्सन फिट मॉडल ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, पर्सन एनवायरनमेंट फिट मॉडल। ये कहाँ, सीधा सीधा इग्नू में BA के प्रोग्राम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन अब हम टेस्ट सीरीज में डालने की प्रोबेबिलिटी हमारी ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड सोर्स के उसमें पूछा हुआ है, ठीक है। वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये कम्युनिकेशन की पूरी थ्योरी है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, डिस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब का ये सीधा सीधा UPSC के ऑप्शनल का पार्ट है ये साइकोलॉजी का। तो फिर जैसे रेडॉन सर ने मुझे बताया, अभी मैं बता देता हूँ आपको, ये रहा। तो वो UPSC के क्वेश्चंस देख रहे थे कि भाई 2018 का ये देखो, लिमिटेशन ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हो, सोर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, 2012 का क्वेश्चन है। ये UPSC ऑप्शनल के क्वेश्चन है। अब हमें UPSC तक क्यों जाना पड़ रहा है, इसका भी मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा, क्यों जाना पड़ रहा है, हमें दे ही देता हूँ आपको, ठीक है। क्यों जाना पड़ रहा है, देखो UPSC तक, UPSC का 2020 का पेपर उठा के देखना, उसमें एक क्वेश्चन है कि टेल अबाउट द रेलेवेंस ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग इन मॉडर्न डे पीरियड, ऐसा कुछ क्वेश्चन है 10 नंबर का। सेम डिट्टो, लैंग्वेज भी सेम है, और सेम अगले साल 2021 के RS मेंस में सेम क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने 2 नंबर के मार्क उसमें। मतलब ये लोग भी UPSC के पेपर देखते हैं, ये लोग भी वहां से उठाते हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम UPSC के पेपर देखें। तो अभी जो रिपामेक्स करंट में चल रहा है ना, उसमें एथिक्स के टेस्ट हो गए, तो MPPCS, UPPCS और UPSC के जितने भी पेपर के रेलेवेंट अपने क्वेश्चन थे, वो सारे हमने टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक में डाले और उनको करना सिखाया है बच्चों को, ठीक है। फाउंडेशन वाले बच्चों को आप पूछ सकते हो कि सारे जो सॉल्यूशन है वो बोर्ड पे डिस्कस करते थे हम। क्रिप्टोन सर अभी पबेड में लगे हुए हैं कि UPSC में जितनी भी सोर्सेज वगैरह जो रेलिवेंट सोर्सेज है, जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो आप करो। अभी जैसे दीपिका मैम यदि सोशियोलॉजी के नोट्स बनाए तो सारे स्टैंडर्ड सोर्स वो खंगालेंगी। तो इस तरीके से अपना काम होता है। और भी जैसे मैंने आपको UPSC वाला एग्जाम्पल बता दिया, इसमें जैसे और मैं बता देता हूँ, स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज, देखो सीधा सीधा नोट्स बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज ये क्या है, इग्नू है, इग्नू की ये वो है ना, ये अपने नोट्स, ये सिलेबस मेरा स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज वर्क प्लेस साइकोलॉजी में। तो वर्क प्लेस साइकोलॉजी की जितनी भी इग्नू की किताबें वो उठाएंगे, उनसे नोट्स बनाएंगे। अब यदि आप खुद से कर सकते हो तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों में, यदि कर सकते हो, यदि आप कैपेबल हो इन चीज़ों को समझने में, इन सोर्सेज को इकट्ठा करने में, तो कर सकते हो। नहीं करते हो तब कोचिंग संस्थान की भूमिका आती है, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये वर्क प्लेस एनवायरनमेंट पूरी इग्नू वाला ही है, ये भी इग्नू वाला है, ठीक है, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट वाला। तो 4-5 बुक्स हमें मिली इग्नू की, इस पे वर्क प्लेस पे 4-5 जो क्या नाम है नोट्स है, उनको उठाओ और उनसे नोट्स बनाओ, सिंपल सी बात ये, ठीक है। तो ये मोटा मोटा हो गया। हाँ, जैसे ये मून लाइटिंग आई है, मून लाइटिंग में आपको बता देता हूँ, ये रहा मून लाइटिंग, ये रही कम्युनिकेशन में मून लाइटिंग है। तो ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो BA प्रोग्राम है उसमें सीधा सीधा पूरी एक यूनिट है, ये रहा,
ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अपना पूरे सिलेबस में, ये रहा मून लाइटिंग फिनोमिना क्या होती है, तो यहां से हम मून लाइटिंग के नोट्स बना लेंगे। तो इस तरीके से जो स्टैंडर्ड सोर्सेज है वहीं से अपन करेंगे, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा आपको वो दिख रही होगी, तो सॉरी मैं थोड़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसमें कि जैसे मून लाइटिंग वाला अपन बताते हैं, मून लाइटिंग कहाँ है, ये रहा मून लाइटिंग कम्युनिकेशन के अंदर, तो कहाँ है, इतनी सारी पीडीएफ खुली हुई ना, ये रहा मून लाइटिंग फिनोमिना इमर्जिंग ओरिजिन ऑफ एचआरएम। एचआरएम अपने सिलेबस में ही है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पूरा, तो मून लाइटिंग वगैरह, तो यहाँ से पूरा अपने नोट्स बन जाएंगे। इस तरीके से हम डिटेल में नोट्स बनाते हैं। और भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ठीक है, जैसे मान लो पिछली बार क्वेश्चन आया था भाई, विश्व की संस्कृति में भारतीय संस्कृति की निम्नता एक अनन्य विशेषता है, व्याख्या कीजिए। कहाँ से, जो कंटिन्यूटी एंड चेंज वाला कहाँ से, सीधे सीधा एनआईओ से पूछा था, तो एनआईओ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो एनआईओ की सारी बुक्स हम खंगा लेंगे। 5 टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, पूरा ये इग्नू की बुक्स है, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस है ना, एनसीईआरटी अकाउंटेंसी पार्ट 2 चैप्टर 4, तो ये जो रिसर्च वाला पार्ट है वो टीम हमारी करेगी। फॉरगेटिंग ड्यू टू ट्रेस एंड डिके, इग्नू में दिया हुआ सीधा सीधा ट्रेस डिके थ्योरी, तो ये जितने भी स्टैंडर्ड सोर्सेज है उनको कवर करने की हमारी जिम्मेदारी। उसके बाद में नोट्स बनते हैं, ये सब करने के बाद में हम नोट्स बनाते हैं, तब रिलीज करते हैं। एक बार नोट्स बन गए, अब इन नोट्स को कैसे पढ़ना है, क्या है, वो हम रिपामेक्स में बात करते हैं। ऐसा डेवलप टीआर डेवलप टेक्निक, सब्जेक्ट स्पेसिफिक रीडिंग एंड राइटिंग फ्रेमवर्क और टॉपिक स्पेसिफिक रीडिंग एंड राइटिंग फ्रेमवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के बच्चों को बहुत कम ये इंप्लीमेंटेशन हो पाता है। जैसे एजुकेशन वाला क्वेश्चन आ गया, अब एजुकेशन वाला इकोनॉमिक्स में आएगा तो आपको अलग तरीके से आंसर लिखना पड़ेगा, एथिक्स में आएगा तो अलग तरीके से आंसर लिखना पड़ेगा, हिस्ट्री में आएगा तो अलग तरीके से आंसर लिखना पड़ेगा, पॉलिटी में आएगा तो अलग तरीके से आंसर लिखना पड़ेगा। जब एजुकेशन वाला क्वेश्चन एथिक्स में आता है तो आपको सुकरात की बात करनी पड़ेगी, नॉलेज की, गांधी की होलिस्टिक एजुकेशन की बात करनी पड़ेगी, जिसमें क्या नाम है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ माइंड हार्ट एंड हैंड। गांधी जी ने कहा था ना, तीनों का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, ये आपको बात करनी पड़ेगी। जापानीज एजुकेशन सिस्टम की आपको बात करनी पड़ेगी, गीता की बात करनी पड़ेगी कि गीता बोलती है कि द ट्रू इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इज द कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, तो गीता ये शिक्षा के बारे में ये बात करती है। वैल्यूज की बात करनी पड़ेगी, कोऑपरेशन एम्पैथी वगैरह की, डियोंटोलॉजी जो थ्योरीज है उन सब की आपको बात करनी पड़ेगी, तब जाके आपके मार्क्स आएंगे एजुकेशन में। ये सेम क्वेश्चन यदि एजुकेशन वाला इकोनॉमिक्स में आ गया तो आपको इंडेक्स की बात करनी पड़ेगी, आपको रैंकिंग की बात करनी पड़ेगी, आपको ग्राफ की बात करनी पड़ेगी, जीडीपी में कितना खर्चा होता है, एजुकेशन कितना 6% नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बात करती है, लेकिन हम 3-4% ही कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बात करनी पड़ेगी इकोनॉमिक्स में, ठीक है। बजट टू जीडीपी रेशियो, पाई चार्ट आपको बनाना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करनी पड़ेगी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करनी पड़ेगी, 4E जो कंसेप्ट है, इक्विटी, इक्विलिबिलिटी और ये सब की बात करनी पड़ेगी, ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो की बात करनी पड़ेगी और स्कीम्स वगैरह की बात करनी पड़ेगी, तब जाके आपके इकोनॉमिक्स में मार्क्स आएंगे। सेम पॉलिटी में यदि एजुकेशन का क्वेश्चन आता है तो आपको आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट एजुकेशन की बात करनी पड़ेगी, डीपीएसपी के आर्टिकल्स की बात करनी पड़ेगी, फंडामेंटल ड्यूटी भी में भी एजुकेशन मेंशन्ड है, 42nd अमेंडमेंट की बात करनी पड़ेगी, कोर्ट के जजमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वर्सेस रामेश्वरी फोटोकॉपी केस, ये सब आपको बात करनी पड़ेगी, कोठारी कमीशन वगैरह, तब जाके आपके पॉलिटी मार्क्स आएंगे। और ये सब कब होगा, जब आपका जो रेस्पेक्टिव जो टीचर है वो क्लास में आपको बताएंगे कि यार ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसा होगा, ठीक है। तो अब वो दिन गए रटने वाले। आंसर राइटिंग पे फिर हम काम करेंगे, नोट्स बन गए, आपको समझा दिया नोट्स को, अब आंसर राइटिंग पे। आंसर राइटिंग में आपको एक एक चीज पे काम करना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, कीवर्ड्स कौन कौन से, चीजी गैप अप्रोच, कल्चरल, हिस्टोरिकल, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, साइंटिफिक, इंडिविजुअल, इंटरनेशनल, ज्योग्राफिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, ये सारे डायमेंशन हम खोल के रखेंगे ना। भौगोलिक हो गया, राजनीतिक हो गया, हिंदी में आप देख लेना ना, सांस्कृतिक हो गया, ऐतिहासिक हो गया, प्रौद्योगिकी या फिर साइंटिफिक हो गया, ये सब डायमेंशंस खोलने पड़ेंगे। बॉडी टेबल कैसे बनाते हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिखना है, मैप बनाना है, डायग्राम बनाना है, अंडरलाइन करना है, ये डेटा लिखना है, ये सब चीज़ें जब आप एक आंसर में डालोगे ना, सब्जी बनाते हो ना तो सारे मसाले थोड़े थोड़े डालते हो ना, तब जाके सब्जी का कलर आता है, सब्जी की महक आती है, ठीक वैसे ही जब आप सारी चीज़ें डालते हो, डायग्राम, टेबल, क्या नाम है, डेटा, इंट्रो, कंक्लूजन, ये सब चीज़ें डालते हो, ये अपने रीपामैक्स के स्टूडेंट्स का आंसर है, ये सब चीज़ें आप डालते हो, तब जाके आप अच्छा आंसर कर पाते हो और तभी आपके मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो क्लियर है ये चीज़ें, एक एक चीज़ पे काम करेंगे। जैसे कोई मुझे आके सीधा बोले कि नियन भाई यार मुझे मेंस क्लियर करना है, कैसे करूँ, तो मुझे नहीं पता,
मैं ये बता सकता हूं कि भाई यार इस सब्जेक्ट में आप 5 नंबर कैसे बढ़ाओ, इस सब्जेक्ट में आप कैसे करो। तो एक एक नंबर बढ़ा, आधा आधा नंबर बढ़ाने के बाद में आपका सिलेक्शन होता है। क्योंकि देखो 1234 आपकी रैंक आती है, प्लस 20 नंबर भी आप कर लेते हो तो आपकी रैंक सीधे 551 में आ गई 2021 की रैंक लिस्ट की अपन बात करें तो। फिर आप 20 नंबर जोड़ो तो सीधा आप अंडर 200 में आ गए, और 20 नंबर फिर जोड़ दो तो आप 50 के अंदर आ गए, है ना। मतलब आपको RS RPS मिल जाएगा। सिर्फ 20-20 नंबर का गेम होता है, मतलब ये 50-60 नंबर का गेम होता है सिर्फ, सिंपल। आप यहाँ बाहर हो, यहाँ पे अंदर हो। तो ये 50-60 नंबर का जो गेम होता है ना, सिर्फ नहीं होते 50-60, एक एक क्वेश्चन पे अपने को काम करना पड़ेगा। आंसर राइटिंग पे, TRW ऑफ टेक्निक पे, SRW ऑफ टेक्निक पे, सब पे अपने को काम करना पड़ेगा, तब जाके अपन मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, अब ये सब बातें हो ही गई है, तो फिर अब मैं एक बार फटाफट से आपको बता देता हूं कि एप्लीकेशन और वेबसाइट पे कैसे प्रोसीड करेंगे अपन। ठीक है, ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे मोबाइल दिख रहा होगा, पूरा एप्लीकेशन दिख रहा होगा, अपना होम पेज दिख रहा होगा एप्लीकेशन का। यहाँ पे जैसे मान लो मैं माई कोर्सेज में गया, पुराने वाले में रिपामेक्स में चले जाता हूँ जो अभी चल रहा है। ठीक है, ये तो लाइव कोर्सेज है, इनको आपकी टेंशन लेनी है। अब कंटेंट में आते हैं अपन। सबसे पहले आपको टेलीग्राम एक ग्रुप पे रिक्वेस्ट भेज देनी है। कोर्स परचेज करने के जस्ट बाद में पहला काम ये करना है, हर जो कोर्स है उसका एक टेलीग्राम डेडिकेटेड ग्रुप रहता है ना। उसमें क्या होता है कि आप ग्रीवांसेस, उसमें कमेंट ओपन होते हैं, आप अपने ग्रीवांसेस अपने मेंटर को बता सकते हो। मान लो कभी कुछ चल नहीं रहा है, कभी कुछ मिसिंग है ना, कुछ भी चीज़ हो आप वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, कोर्स का शेड्यूल हमेशा यहाँ पे रहेगा ताकि आप अपने प्लान उसके अकॉर्डिंग बना सको। उसके बाद में अपन आते हैं, जैसे अब 2 फोल्डर रहेंगे, प्रीलिम्स और मेंस के, है ना। जैसे आपको मेंस कंसर्न है तो आप मेंस पे क्लिक करोगे, मेंस पे क्लिक करते हैं आपके पेपर 1, 2, 3, 4 आ जाएंगे। पेपर 1 पे क्लिक करते हैं भाई राजस्थान हिस्ट्री हो गया, ये रहा, इंडियन हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंट, सेटिंग। इसमें अभी इकोनॉमिक्स नहीं हुई है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे के बाद में करवाने का वादा किया था। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे मान लो आपको सोशियोलॉजी करना है, सोशियोलॉजी पे क्लिक किया, सोशियोलॉजी के इंग्लिश की नोट्स आ गई है। ठीक है, और ये हिंदी के नोट्स आ गए सोशियोलॉजी के। ठीक है, इस तरीके से। और सोशियोलॉजी के लेक्चर्स हो गए। सोशियोलॉजी में अब लेक्चर्स में भी टॉपिक वाइज हमने तोड़ा हुआ है। देखो, पहला स्ट्रैटेजी या रणनीति पे बात हो गई, दूसरा कास्ट पे बात हो गई, तीसरा कास्ट पे ही हो गया, चौथा क्लास पे हो गया, पांचवा लेक्चर संस्कृतिकरण संस्कृताइजेशन पे हो गया, छठा लेक्चर पश्चिमीकरण पे हो गया, है ना, वेस्टर्नाइजेशन पे। इस तरीके से, क्योंकि अब सिलेबस चेंज हुआ तो हो सकता है कि आपको सिर्फ नए टॉपिक देखने हो, तो आप फटाफट से अच्छा ये हो रखा है मेरा, ये हो रखा है, ये हो रखा है, अच्छा ये वाला नहीं हो रखा भाई मेरा। ठीक है, तो ये वाला देख लेता हूं मैं। तो इस तरीके से आप खोल के लेक्चर देख सकते हो। एक बार मैं लेक्चर भी चला देता हूँ आपके पास। हैं उनके अंदर बिहेवियरल जो एस्पेक्ट होता है उनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से लेक्चर होंगे। दोनों टाइप से होते हैं, बैठ के पढ़ाने वाला सिस्टम भी और बोर्ड वाला भी है। ठीक है, वो जैसा आपको सूटेबल लगे वो कोई इशू नहीं है। इस तरीके से तो सारे ये हो गया, पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, पेपर 3 हो गया। कलम आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेज होगी कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ये लेक्चर्स हो गए। टेस्ट ब्लैंक शीट हो गई, मेंस के पेपर हो गए ये अलग से, टेस्ट सीरीज में अलग से होते हैं, ये पेपर हो गए, उनके सॉल्यूशंस अलग से हो गए। टॉपर्स की कॉपीज होगी, अलग अलग टेस्ट में कौन कौन टॉपर है उनकी कॉपीज आपको यहाँ मिल जाएगी। DPP वगैरह डेली DPP होती है, वो सब मिल जाएगी। टेस्ट में अपन जाते हैं, टेस्ट में मान लो आप जुलाई इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज में हो। ठीक है, तो टेस्ट आपने सबमिट कर दिया, रिजल्ट आ गया, तो उसका नोटिफिकेशन आएगा कि आपकी कॉपी चेक हो गई। 10 दिन के अंदर कॉपी चेक होकर आ जाती है। व्यू रिजल्ट में गए, आपने देखा अच्छा मेरे 70 नंबर है, रैंक मेरी इतनी है, इतने में से रिमार्क डालेगा टीचर, आपको रिजल्ट PDF आप चेक PDF आप देख लोगे, है ना। आपका डिवीजन हो जाएगा कि एथिक्स वाले सेक्शन में इतना है, अकाउंट्स वाले में इतना है। टॉप रैंकर्स आप देख सकते हो कि भाई यश कुमार शर्मा के 129 है, सोहित भाई के 110 है, प्रिया मैम के 100 है। इस तरीके से आपके टॉप 20 रैंकर्स आ जाएंगे। कुछ दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी दिक्कत हो आपको, मान लो कि आप क्योंकि कभी कभी ना जो चेक करने वाले हैं कभी कभी आलसपन कर जाते हैं क्योंकि अब सिस्टम बड़ा होता जा रहा है धीरे। तो यहाँ पे नंबर भी हमने दिया कि भाई आप चेक्ड कॉपी संतुष्ट नहीं हो तो हमें कॉल करके बताओ, दोबारा कॉपी चेक करवाएंगे आपकी। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम हमने बना रखा है। तो इस तरीके से सारा सब कुछ मैनेज्ड है, कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं आपको। जैसे ही कोर्स लाइव होंगे आपको, जैसे आपको रिपामेक्स लेना है तो मेंस कोर्सेज में जाओगे, यहाँ पे आपको रिपामेक्स मिल जाएगा, है ना। प्रीलिम्स का कोर्स लेना है तो प्रीलिम्स कोर्स में जाओगे, यहाँ पे आपको प्रीलिम्स का कोर्स मिल जाएगा। रिपा एडवांस भी आपको मेंस कोर्स में मिलेगा। ठीक है, तो तीनों कोर्स हो गए। टेस्ट सीरीज आपको यहाँ मिली जाएगी। तो इस तरीके से होगा। अच्छा, जिसने मैक्स खरीद लिया उसको वहीं पे टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स वाली भी मिल जाएगी, है ना। मैक्स खरीद लिया तो अब इधर उधर नहीं भागना, वहीं पे प्रीलिम्स मिलेगा, वहीं पे मेंस मिलेगा। जैसे टेस्ट है, ये देखो ये रहा प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, तो यहाँ पे प्रीलिम्स के टेस्ट दे लो, ऊपर मेंस के टेस्ट है। तो बहुत अच्छी तरीके से ऐप डिजाइन किया गया है, ऐसा नहीं है, एक एक चीज बैठ के टेक्निकल टीम के साथ डिजाइन की हमने। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लो ना। और तो इसमें क्या ही बताना है मुझे। ठीक है, अब ये ट्रस्ट वाली बात हो गई भाई, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। 4R हमारी स्ट्रेंथ है, पहला है रिजल्ट। कितनी भी अच्छी अच्छी बातें कर लूँ, यदि रिजल्ट हम नहीं दे रहे तो फिर कोई काम की बात नहीं है। तो रिजल्ट आपने देखा होगा, टॉप 100 में 40 सिलेक्शंस थे, इंटरव्यू प्लस रिपा प्रोग्राम्स को मिला के। ठीक है, वो थे। लास्ट मेंस में 800 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने एनरोल्ड थे, जिनमें से 250 के आसपास लोगों ने इंटरव्यू दिया था।
इस बार 1000 से ज़्यादा अपने प्राइम बैच में एनरोल्ड है बच्चे। रिसोर्सेज की मैं बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट है टीम। टीम के बिना कुछ नहीं होता। कल्चर चला हुआ है आजकल फेस का कि भाई फेस के नाम पे कोर्स बिक जाते हैं लेकिन बाद में कोई धड़ी दूरी नहीं होता। मैं तो फेस के कल्चर के वैसे भी खिलाफ हूँ। मैं तो बैकएंड पे रहना पसंद करता हूँ। किसी को यहाँ पे आगे प्रेजेंट करना पड़ेगा इसलिए आना पड़ता है। तो क्योंकि आपसे जो इंटरेक्शन होगा ना 90-95% टाइम मेरे साथ जो इंटरेक्शन होगा अभी हो रहा है और कभी कभी बीच बीच में होगा जब ज़्यादा आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन 95% टाइम जो इंटरेक्शन होगा ना वो टीम के साथ होगा। टीम में छोटे से छोटा जो हिरार्की में जो सबसे नीचे मान लो, जैसे हमारे मान लो ऑफिस बॉय है, उससे लेकर जो टॉप में जो होते हैं उनके साथ आपका ज़्यादा इंटरेक्शन होगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है सही होना। टीचर्स हो गए, कंटेंट मेकर्स हो गए, सब लोग है ना। तो टीम के मैं बारे में आपको बात कर देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ टीम के बारे में, ठीक है। तो टीम में जैसे अपर हिरार्की से मैं बात करूँ तो जैसे नाथुराम जी अपने मतलब एक तरीके से मेंटर हुए हैं हमारे, तो ये इंटरव्यू लेते हैं अपने। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है कि जो भी कनेक्ट से जुड़ा है वो दिल से जुड़ा हुआ है। सोचो सीनियर रिटायर्ड आरएस ऑफिसर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ रेवेन्यू बोर्ड के मेंबर रहे हुए हैं, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर रहे हुए हैं, लेकिन इतने हम्बल हैं, इतने दिल से जुड़े हुए हैं कनेक्ट से। इंटरव्यू पैनल में बैठते हैं। अब जैसे आज पैनल की छुट्टी थी, आज इंटरव्यू हमने नहीं ली क्योंकि मकर संक्रांति है, कल बच्चे घर वगैरह गए हुए हैं तो 2 दिन छुट्टी रखी है। तो भी ये आज आए हैं क्योंकि 2 बच्चियों की डिमांड थी कि उनको रेवेन्यू मामले समझाने थे। इंटरव्यू दे रही है दोनों, रेवेन्यू मामले समझाने थे, तो ये सिर्फ उनके लिए आए, उनको पढ़ाने। सोचो आप, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी उधर पढ़ा रहे थे तो मैंने चुपके से फोटो खींच लाया उनकी। ये देखो नाथुराम सर वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, बढ़िया। ये दोनों बच्चियाँ इनसे पढ़ रही है। तो बताने का कुल मिला के बात बस यही है कि दिल से जुड़े हुए जो भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो हायरार्की में किसी भी पोजीशन पे हो, वो ये नहीं करते कि यार मैं थोड़ा होऊंगा अभी, मैं तो इंटरव्यू पैनल में आता हूँ, ठीक है। टीम के बारे में बता देता हूँ मोटा मोटा आपको। दीपिका मैम आपको पता है सोशियोलॉजी आपको पढ़ाएंगी, आज 2013-16 सेलेक्टेड है, ठीक है। क्रिप्टोन सर आपको पढ़ाएंगे आईटी खड़गपुर से, आपको पबेड पढ़ाएंगे, टेक्नोलॉजी पूरा पढ़ाएंगे और राजस्थान इकोनॉमी पढ़ाएंगे, ठीक है। रिडोन सर आपको राजस्थान हिस्ट्री और बिहेवियर पढ़ाएंगे, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यहाँ पे। अभिमन्यु सर हैं नेट जीआरएफ है उसमें ज्योग्राफी में एक्स एनएल फैकल्टी, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टी है हमारी, ज्योग्राफी है आपको पढ़ाएंगे, तीनों ज्योग्राफी आपको पढ़ाएंगे। सीमा मैम है जो पीएचडी है, यूपीएससी का इंटरव्यू दिए हुए, वो मैनेजमेंट और अकाउंट्स पढ़ाते हैं आपको। ज्योति मैम है जो भी पीएचडी कर रही है लॉ में, असिस्टेंट प्रोफेसर है, 12 साल का एक्सपीरियंस है, ये आपको लॉ पढ़ाएंगे। सियाराम सर आईआईटी गांधीनगर से दिल्ली यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी रह रखे, ये हमारा हिंदी का जो कंटेंट है उनके हेड है, हिंदी का कंटेंट इनके थ्रू जाता है, ठीक है। मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लेता हूँ। उसके बाद में मतलब मैं इकोनॉमिक्स और एथिक्स पढ़ाऊंगा। यूवी सर है स्पोर्ट्स योगा, बताओ लाई के एक कोर्स दिया गया था वो भी आरपीसी ने छीन लिया तो स्पोर्ट्स योगा अभी रहा नहीं, लेकिन करंट वगैरह में यूवी सर आपकी बहुत हेल्प कराएंगे। अभी जैसे प्राइम क्लिप्स काफ़ी चर्चा में ना, ये यूवी सर की देन है, ठीक है। तो अभी 2013 सेलेक्टेड है और अभी प्राइम बैच को हेड कर रहे हैं। अभिषेक सर है 185 रैंक थी इनकी 2018 में, अभी जॉब में और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक है, आईटी बीएचयू से। डूंगरराम सर हैं यूपीएससी के खूब मेंस लिखे हुए हैं, जेएनयू से पास आउट है, पॉलिटी आईआर आपको पढ़ाते हैं, है ना, नेट जेआरएफ क्लियर्ड है। विपिन सर हैं भाई साहब ड्रेसिंग पर्सनैलिटी, एक मिनट ये दिख तो रहे ना सब, हाँ ठीक है। इंडियन हिस्ट्री पूरा मॉडर्न एंशिएंट वगैरह ये पढ़ाते हैं। नेट है इसमें हिस्ट्री में और चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफिसर है अपने यहाँ पे। शिशुपाल भाई को आप सब जानते ही हो, जोंटी दादा को। तो अभी जैसे साइंस वगैरह के सारा कंटेंट शिशुपाल भाई ने बनाया है, क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही हैं इनकी, ओटीएस में ट्रेनिंग के लिए बुलाया नहीं, तो अभी मौज करें। कविता मैम ने 2 बार इंटरव्यू दिया हुआ है, स्नेहा मैम हो गए, पीयूष सर अपना पूरा टेक्निकल हेड है, पूरा इंटरव्यू का संभालते हैं। ये सारे लोग जैसे अपनी कंटेंट टीम होगी जो कि क्वालिफाइड है, मतलब कॉपी चेक करने वाले भी कम से कम इंटरव्यू वाले तो यही सही। सरिता मैम है, संध्या मैम है, गणपत सर है, सुनील सर है, निशांत सर है, टीम में कोई कमी नहीं है। और इन लोगों से आपका ये अभी बताना आपका इसलिए जरूरी था क्योंकि इन लोगों से आपका इंटरेक्शन होगा बार बार, तो वो बताना जरूरी था आपको, ठीक है। तो टीम ही होगी, टीम की टेंशन नहीं है। 2 साल 2.5 साल से टीम ही तो बनाने में लगे हुए हैं हम। एक खुद को चमकाना तो बहुत आसान होता है, टीम बनाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। आगे चलते साहब। ट्रस्ट 90-95% स्टूडेंट, देखो 5% की गारंटी तो मैं नहीं लेता, लेकिन 95% स्टूडेंट्स हमें रिकमेंड करते हैं बाकी बच्चों को, क्योंकि दे आर सेटिस्फाइड विद आवर कोर्स, और वही सबसे बड़ी कमाई होती है। आगे चलते हैं। ये अभी जैसे 2025-26 में जो कोर्सेज चल रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, प्राइम बैच चल रहा है, पेपर 4 की डीपीपी और जीएसडीपीपी, ये हमेशा हमारा चलते हैं। ये अभी कभी कभी बंद इसलिए हो जाती है क्योंकि टीम डीमोरलाइज हो जाती है, इसलिए हम इस बार चेंज कर रहे हैं रूल कि 10% कम से कम कोरम हम रखेंगे, कि मान लो किसी कोर्स में 400 बच्चे हैं तो 40 बच्चे कम से कम यदि सबमिट करें ना, तो ही हम डेली आंसर राइटिंग करवाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि 10-15 दिन आप लिखते हो, फिर उसके बाद में 2 बच्चे सबमिट करें, 3 बच्चे सबमिट करें, तो फिर हमें भी मजा नहीं आता। तो कोरम से फिर आपको भी रहेगा कि यार करते हैं, सबमिट करते हैं, ठीक है। रीपा मैक्स, रीपा लाइट, इंटीग्रेटेड सब चल रहे हैं अभी, ठीक है।
स्पेसिफिकेशन क्या है, देखो डिटेल फीडबैक मिलता है आपके आंसर राइटिंग में, आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलते हैं। अभी आपने देखा ना एमएसएमई वगैरह का, तो ऐसा नहीं कि भाई रद्दी आपको सॉल्यूशन दे दिए, नहीं, सॉल्यूशन पे हम डिटेल में काम करते हैं। टॉपर्स कॉपीज आपको देखने को मिलते हैं। हाँ, आपको कॉपियों का एक बंडल मिलेगा खाली कॉपीज का, वो आपके घर पे पहुंचाया जाएगा। जो फर्स्ट 200 एडमिशन होंगे रीपा मैक्स में, उनके घर तक, क्योंकि यूजुअली क्या होता है जो गांव ढाणियों में रहते हैं या फिर छोटे कस्बों में रहते हैं, उनके प्रिंटर की सुविधा उतनी नहीं रहती, तो वो क्या, उनको बार बार भागना पड़ता है प्रिंट लेने किसी पास के टाउन कस्बे में। तो हम क्या करते हैं कि खाली जो आंसर बुकलेट्स है उनका सेट आपके घर पे पहुंचाते हैं। जैसे 26 टेस्ट हैं तो 26 जो आंसर बुकलेट्स है वो आपके घर पे पहुंचाएंगे। आपका काम सिर्फ और सिर्फ उनको लिख के ऐप पे सबमिट करना है। तो इतनी गारंटी हम लेते हैं आपकी, ठीक है। वो कैसे क्या करना है, जैसे एनरोल हो गया हम आपको बता देंगे। नोटिफिकेशन वगैरह, फ्रीडम टू सबमिट, मान लो आपका 2 दिन डिले हो गया सिलेबस पूरा होने में, तो कोई बात नहीं, 2 दिन बाद में आप मेंस का टेस्ट सबमिट करोगे, 10 दिन बाद में मेंस का टेस्ट सबमिट करोगे, तो भी आपकी 10 दिन के अंदर कॉपी चेक होकर आ जाएगी। तो वो फ्रीडम है, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन बैंक डिटेल में हम देंगे आपको, वैल्यूडेशन मटेरियल हम देंगे बाद में, 100 डेज प्रीलिम्स प्लान और 90 डेज जो मेंस का प्रोग्राम है ये फ्री अपना चलेगा। अब फैंसी टर्म्स लग सकती है यार, 100 डेज ये क्या क्या कर रहे हैं ये लोग, लेकिन जब प्री और मेंस के बीच में 90 डेज प्रोग्राम आपका चलेगा तब आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी। त्रिलोक सिंह जो रैंक 20, उन्होंने खुले प्लेटफॉर्म पे बोला है कि 90 डेज प्रोग्राम मैंने डेली किया तो उससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ, आरएस और यूपीएससी दोनों में। राजआरएस वेबसाइट पे अपना चलता है, राजआरएस वेबसाइट अपन 2016 से चला रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं कि भाई एकदम से आगे और ये इतना सक्सेसफुल हो गए। लोग बोलते रहते हैं कि यार 2 साल में इतना नहीं, बहुत पीछे की जो मेहनत है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। 2016 से जयदीप सर ने राजआरएस स्टार्ट किया था और तब से वो चला रहे हैं, ठीक है। ठीक है, फीस पे अपन ने बात करी ली, मैक्स की 33,500 है, एडवांस की 17,500 है, प्रीलिम्स की 5,000 रुपये और फाउंडेशन की 45,000 है। फाउंडेशन अभी आपके लिए नहीं है, आप अपने किसी जूनियर को, छोटे भाई को, छोटी बहन को, किसी को रिकमेंड करना चाहे तो कर सकते हो, है ना। फाउंडेशन में चीज़ें वही होती है लेकिन डिटेल में हम एक्सप्लेन करते हैं, धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि फाउंडेशन वाले बच्चे बिल्कुल नए होते हैं ना, तो उनको थोड़ा जल्दी समझ में नहीं आता, तो आराम से उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसलिए कोर्स की ड्यूरेशन 12-14 महीने हो जाती है, इसलिए फिर फाउंडेशन की फीस हमने ज़्यादा रखी है, ठीक है। पहले जो 200 एडमिशन होंगे रीपा मैक्स में, उनके घर पे ये बुकलेट की जो बंडल है वो आ जाएगा, ठीक है। और एक वो भी आएगी स्पाइरल, एक नोटबुक भी आएगी जिसमें हम डेली आंसर राइटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा फ़ायदा है। और तो क्या ही है भाई, देखो, हाँ, ये अपन ने सेमिनार करवाया था सिलेक्शन के बाद में, तो ये 40 टॉपर जो अपन ने टॉप 100 वाले, उनमें से बहुत सारे टॉपर्स अपने आए थे। आपने सेमिनार के वीडियोस वगैरह देखे होंगे। तो मतलब कहने का मतलब है कि यार जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत दिल से है, चाहे वो टीम मेंबर्स का हो, चाहे वो टॉपर्स का हो, चाहे स्टूडेंट्स का हो, ठीक है। तो टेक में हो गया, टेलीग्राम ग्रुप हो गया, मेंटर, सब कुछ अपने डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन बैंक वगैरह सब कुछ डिस्कस कर लिया। अच्छा, सारी चीज़ें अच्छी है क्या, कोई बुरी चीज़ नहीं क्या? बिल्कुल बुरी चीज़ें भी है, क्रिटिसिज्म भी होता है। अब देखो, बेसलेस क्रिटिसिज्म तो बहुत सारे हैं, बेसलेस क्रिटिसिज्म में नहीं जाएंगे, लेकिन जो जेन्युइन क्रिटिसिज्म एक तो डिले का होता है कि भाई नोट्स वगैरह में डिले हो जाता है। हाँ, मैं मानता हूँ कभी कभी 4-5 दिन डिले हो जाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि टीचर्स खुद कंटेंट बनाते हैं तो वो थोड़ा अंदर घुस जाते हैं कि यार ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, तो थोड़ा सा कभी कभी डिले होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको टाइम पे नोट्स मिल जाए, लेकिन फिर भी मैं आपसे आग्रह करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि 2-3 दिन नोट्स डिले हो जाए तो ये मत मानना कि हम इधर सुस्त बैठे, हम आपको बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए डिले हो रहा है। तो ये थोड़ा सा है, बाकी हम भी ध्यान रखेंगे। लेंथी नोट्स का आता है तो आप देखो ये क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेपर ही ऐसे आ रहे हैं, आपको डिटेल में चीज़ें पढ़नी ही पड़ेगी, इसीलिए हम आज से करेंगे तैयारी शुरू। प्री और मेंस के बीच में आप नोट्स उठाओगे तो आपको लेंथी लगेंगे ही लगेंगे, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी से आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको मजा भी आएगा, लेंथी भी नहीं लगेंगे और पेपर भी आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। महंगे का भी होता है कि भाई इनके कोर्स बहुत महंगे होते हैं, भाई 33,500 का। तो पहली बात तो सब कुछ कैलकुलेटेड होती है कॉस्ट, कि भाई इतना टीचर्स को जा रहे हैं, इतने कंटेंट मेकर्स को जा रहे हैं, ये सिस्टम है, ये सुविधा है, सारी चीज़ें, सब कुछ कैलकुलेट होता है। तो महंगा सस्ता बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। फाउंडेशन करवाने वाले लोग 1,15,000 में भी करवा रहे हैं और उसी फाउंडेशन को लोग 15,000 में भी करवा रहे हैं, ठीक है। तो सब कोचिंग्स का अपना अपना सिस्टम होता है। यदि आप कहीं और से कंपेयर करके देखोगे तो आपको महंगा या सस्ता लग सकता है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारा बस एक ही मोटो है, चाहे कोर्स 5 लाख का हो, चाहे कोर्स 5,000 का हो, कोर्स के एंड पे यदि आप ये बोल पाते हो कि यार वर्थ इट था यार, बस ये सुनना चाहते हैं हम आपसे कि हाँ ठीक है यार 5,000 रुपये उन्होंने लिए लेकिन उन्होंने अच्छे से कोर्स करवा दिया मेरा। हाँ यार उन्होंने 33,500 लिए, हाँ यार उन्होंने 1.5 लाख रुपए लिए, लेकिन उन्होंने अच्छे से अपना ईमानदारी से काम किया और मुझे एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करवाई। ये हमारा मोटो होता है। महंगा सस्ता फिर सब्जेक्टिव है सब चीज़ें। एक क्रिटिसिज्म ऑनलाइन चेकिंग का भी होता है कि हमारी जो मेंस की जो कॉपी चेक होती है वो ऑनलाइन होती है। तो ये क्रिटिसिज्म यदि आप चाहते हो कि आप ऑफलाइन आपके सामने कॉपी चेक हो तो वो नहीं हो पाएगा। उसके रीजन क्या है कि हमारे जो चेकर्स होते हैं वो अलग अलग सिटीज़ में, हम ढंग के चेकर्स को ही
वो करते हैं, एनरोल करते हैं इसमें प्रोग्राम में। तो जैसे मान लो किसी ने इंटरव्यू दिया हुआ है, कोई जॉब में ऑलरेडी, जैसे बीडीओ साहब है कैलाश जी है, वो मतलब वहाँ पे पोस्टेड है, वो कॉपी चेक करना चाहते हैं दिन की कि मैं यार शाम को फ्री रहता हूँ, मैं 2 कॉपी चेक कर लूँगा। उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो वो यहाँ तो कॉपी चेक करने नहीं आ सकते। तो हमारा फोकस है कि क्वालिटी फीडबैक जाए। ऑनलाइन ऑफलाइन सिर्फ मेंटल वो है आपके, तो आप ऑफलाइन लिखने आ सकते हो, आओ लिखो बैठो यहाँ पे और उसको स्कैन करके अपलोड कर दो ऐप पे। फिर आपकी कोई भी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट या क्वालिफाइड कैंडिडेट या एंट्री दिया हुआ कैंडिडेट आपकी कॉपी को डिटेल में चेक करके आपको पीडीएफ मिल जाएगी वहाँ पे ऐप के ऊपर ही, समझ रहे हो। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा है। वैलिडिटी कितने की रहेगी? मेंस होने तक, ये अभी मेंस हो जाएगा ना तब तक आपकी मेंस 2026 तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। हम कोर्स हटाते नहीं है उसके बाद में, लेकिन ऐसा है कि फिर जैसे नया वगैरह कोर्स आता है तो फिर उसमें आपको दोबारा एनरोल करना होता है, बस इतना ही। वो डिस्काउंट देते हैं ओल्ड स्टूडेंट्स को, हम चाहते हैं कि इसी में निकलो आप, ठीक है। ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए रीपा मैक्स, तो रीपा मैक्स को तो वादा किया था, अभी जो 2025-26 वाला रीपा मैक्स है उनको तो सीधा सीधा हम एनरोल कर देंगे, कोई चार्ज नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी थी। जब रीपा मैक्स लॉन्च किया था तब मैंने बोला था कि यदि सिलेबस वगैरह चेंज होता है तो आपको कोई 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। ये जरूर हो सकता है कि जो बंडल हम दोबारा भेजेंगे, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है 5 नंबर और 10 नंबर का, तो पुराना वाला बंडल अब आपके काम का नहीं रहा, तो वो हमारे एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, तो 1000 रुपये के आसपास वो जरूर हो सकता है आपको अलग से परचेज करना पड़े, बाकी आपका कोई चार्ज नहीं होगा। रीपा एडवांस, मेंस टेस्ट सीरीज, रीपा लाइट, जो ऑलरेडी अपने उसमें रहना चाहते हैं उनको रहो, कोई दिक्कत नहीं है, उनको नई टेस्ट सीरीज वगैरह दे देंगे हम। लेकिन जो अपग्रेड करना चाहते हैं, नए में आना चाहते हैं, उनके बारे में अपन रेस्पेक्टिव जो अपने टेलीग्राम ग्रुप से वहां पे डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिस्काउंट वगैरह का 2 सेंटर है अपने ऑफलाइन, CC2 है ये और ये CC1 है, दोनों आमने सामने ही है। गोपालपुरा जो बाईपास है, त्रिवेणी पुलिया उतरते ही, तो ऑफलाइन टेस्ट आप कहीं पे भी देने आ सकते हो, ठीक है। कोर्स सारा ऑनलाइन रहेगा, ध्यान रखना, जो वीडियो लेक्चर्स वगैरह हैं। तो ये बच्चे जिससे टेस्ट लिख रहे हैं अपने पिछले मेंस में, 15 से क्या होगा, जैसे 14 को वीडियो आ जाएगा, 15 से अपन स्टार्ट कर देंगे चीज़ें। तो सबसे पहले अपन ये जो 5-10 जो कलम के सेशन है वो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्स इंजीनियरिंग इसको बोलते हैं। पहले हम आंसर राइटिंग सीखेंगे, उसके बाद में हम जब पढ़ाई शुरू करेंगे तो हमारा दिमाग वैसे चलेगा कि अच्छा आंसर राइटिंग में ये चीज़ लिखनी, तो अब अच्छे से ग्रेस्प करेगा आपको दिमाग कि, क्योंकि अब आपका पूरा दिमाग आंसर राइटिंग पे चलेगा कि अच्छा यार मैं ये इसलिए पढ़ रहा हूँ, ये हेडिंग में वहाँ पे बनाऊंगा, ये पढ़ रहा हूँ तो मैं इसको हेडिंग बनाऊंगा, ये वाला फैक्ट मैं वहाँ पे यूज़ करूँगा, तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत इफेक्टिव हो जाएगी, ठीक है। तो इतना ही है भाई, और तो मैं क्या ही समझाऊंगा आपको। सारी चीज़ें आई होप मैंने डिस्कस कर ली है, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ छूट गया हो, बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने को, तो आप कमेंट कर सकते हो यहाँ पे नीचे। आप, मैं आग्रह करूंगा, अभी टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा कि जो पुराने रीपा स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस बता दे, और आपके जो नए स्टूडेंट्स हैं उनका कुछ भी डाउट हो वो आप बताओ। और आपका पिछले जो वीडियोस में कमेंट हिंदी वाला जो चंकिंग था सिलेबस का, वो मैं आपको करवा दूंगा, आज रात तक या कल तक आ जाएगा, हिंदी का सिलेबस पूरा ब्रेकडाउन आ जाएगा। जो भी कमेंट डाउट हो वो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी तो रेस्पेक्ट एवरी ह्यूमन बीइंग, जितनी कोशिश हो सके रेस्पेक्ट करो लोगों की, जिनके साथ नहीं बन रही उनसे दूरी बना लो, लेकिन किसी से भिड़ना नहीं है अपने को, ठीक है। एक्सरसाइज एटलीस्ट 4 टाइम्स ए वीक एक्सरसाइज करते रहो। अभी तो मैं भी नहीं कर रहा, तो आई हैव लॉस्ट दैट मोरल अथॉरिटी कि भाई मुझे ये बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी बोलना तो चाहिए मुझे कि आपको करनी चाहिए। अभी सर्दी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ईट हेल्दी 1 वीक, चीट मील ओनली, हाँ ये जरूर है, अपन बाहर का नहीं खाते, बाहर का बहुत कम खाना चाहिए भाई, महीने में 1 बार खा लिया, ठीक है, बट बाहर का मत खाओ, और फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के टच में रहो। अल्टीमेटली सबको मरना है, ठीक है। तो एग्जाम क्लियर हो नहीं हो, टॉपर बने नहीं बने, लाइफ अच्छे से जी के जानी है। आसपास 2, 5, 8 अरब में से एक थ्योरी है, 8 अरब में से 8 लोग ऐसे होने चाहिए जिनके साथ खुल के हंस सके, धाड़ के रो सके, बिना चिंता किए कि सामने वाला जज करेगा, ठीक है। तो ऐसे लोग अपने आसपास रखो। ये पूरा इनिशिएटिव, ये कनेक्ट का जो चीज़ें हैं वो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो, नहीं लग रही हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, जो भी आपके क्वेरीज है, जो भी आपके क्रिटिसिज्म है, जो भी आपकी प्रेज है वो सब, और सब्सक्राइब कर दो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो आप भी सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाओ, क्योंकि ये एक मिशन है और इसमें हम आपके बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बताओ अपने दोस्तों को कि हम कुछ अलग कर रहे हैं, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, बाय बाय।